कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कंप्यूटर के डेवलपर कौन है। तो फर्स्ट है डेनिस रिचे, सेकेंड है जेम्स गोसलिंग, थर्ड है चार्ल्स बेबेज और लास्ट है नन। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है वो क्या है। तो फर्स्ट है बिट, निबल, केबी और बाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है बिट। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू 1 बिट, 8 बाइट्स, 4 बिट्स या फिर 1 केबी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू, अब आपको बताना है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है। 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 8 बिट्स। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब आपको यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम बताना है। तो फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू। सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। सीपीयू में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4th नंबर सीपीयू। सीपीयू ही किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है और सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है एमएस ऑफिस, टैली, क्रोम और लास्ट है माउस। करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर माउस। माउस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर। कंप्यूटर के कितने जनरेशंस है। 1, 2, 4 या फिर लास्ट है 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5। कंप्यूटर के 5 जनरेशंस है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आईसी या फिर ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर VLSI। करेक्ट आंसर क्या होगा 3rd नंबर। वैक्यूम ट्यूब जो है इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। जो केबी होता है उसका फुल नेम क्या है मेमोरी में। नो बिट, किलो बाइट या फिर नी बाइट, किलो इट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर किलो बाइट, ये केबी का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 केबी इक्वल टू, 1 केबी इक्वल टू कितना होता है। 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या फिर 1 MB या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी नंबर 1024 बाइट्स होता है 1 केबी इक्वल टू। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। मेमोरी के कितने टाइप है। 1, 2, 3 या फिर 4। करेक्ट आंसर क्या होगा 2 टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल जो मेमोरी होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा रैम, ये वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। रैम स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको बताना है कि रैम का फुल नेम क्या होता है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर बोथ 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स बताना है। तो फर्स्ट है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ALU प्लस CU, रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU और रोम प्लस CU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ALU प्लस CU जो है वो सीपीयू के दो पार्ट्स है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में पूछा था कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। तो यही वो दो पार्ट्स है, ALU प्लस CU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है, स्टेपर मोटर जो है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? किसी भी मेमोरी को मापने का कौन सा वैलिड मेजरमेंट यूनिट है? तो KB, MB, GB, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। हम इनमें से सभी से अपने मेमोरी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, उसमें कितने एरो कीज दिए होते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 एरो कीज होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड में, या फिर लैपटॉप में भी, जो अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको कीबोर्ड में 4 एरो कीज मिल जाएंगे। हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज होते हैं? तो 101, 102, 103 और लास्ट है 104। करेक्ट आंसर होगा 104। ये मेरे कीबोर्ड में कहीं कहीं आपको किसी कीबोर्ड में 101, 107, 110 भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आंसर होता है वो है 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड? जो कंप्यूटर में लिस्ट होता है कोडेड इंस्ट्रक्शन का, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसे क्या कहते हैं? सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, ALU। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में हार्डवेयर का एग्जाम्पल बताना है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स है। इन्हें हार्डवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर, ये सब को आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसे हार्डवेयर कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं। फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो का फुल नेम क्या होता है? फर्स्ट है फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड नंबर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड नंबर है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यह है फीफो का फुल नेम। ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ALU जो होता है क्या वो मेमोरी का पार्ट है? तो ट्रू, फॉल्स या फिर बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है बल्कि वो CPU का पार्ट है। टाइप ऑफ रैम,
रैम के कितने टाइप है, एस रैम, डी रैम या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, बोथ। रैम के दो टाइप होते हैं जो है एस रैम और डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? यहाँ पे आपको बताना है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं क्या वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं? तो ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, इट मीन्स कभी कभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉल्स। जो हार्डवेयर होता है वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में माउस से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, सी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये है किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट की। आप इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब अपने कंप्यूटर को आप शटडाउन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप शटडाउन कर सकते हैं? तो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है अल्ट F4। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा वहां पे आपको शट डाउन का स्क्रीन आ जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है अब आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर F5। फंक्शन की F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करेगा। Which of the following is the examples of OS? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है विंडोज, लिनक्स, MS DOS या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। Which of the following is the example of volatile memory? यहाँ पे आपसे volatile memory का examples पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है yes RAM, D RAM, ROM और लास्ट है both। ये दोनों आपसे बोल रहा है कि ये वाला और ये दोनों है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर होगा। ये दोनों जो yes RAM और D RAM होते हैं ये volatile memory के examples है। What is the use of Control plus Z? कंट्रोल प्लस जेड का हम किस लिए यूज करते हैं, उसका यूज क्या होता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडू या फिर फॉर डिलीट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, फॉर अंडू। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट? शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्पररी डिलीट, फॉर बैकअप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉर परमानेंट डिलीट। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है, लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का अगर यूज करके उसे डिलीट करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में आपको नहीं मिलेगा। तो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अनडू? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। इसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल। किसी भी टेक्स्ट को सपोज मान लीजिए इस स्क्रीन में जितना चीज लिखा हो इसे हम सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो फर्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे उस पेज में जितना भी कुछ लिखा हो वो ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर। जो कंट्रोल एक्स होता है ये किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, कट के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल बताना है। तो 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3 एंड लास्ट है 3 and 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, 0 and 1 इसी फॉर्म में हमारा बाइनरी नंबर होता है।
बीट्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको बीट्स का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है बाइनरी डिजिट्स, बिन डिजिट्स, बिन फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, बाइनरी डिजिट होता है बिट्स का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बीट्स। सबसे पहले जान लीजिए कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बीसीडी का फुल नेम है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट, इनमें से लॉजिक गेट कौन सा है? एंड, और, नोट या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी लॉजिक गेट है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, यहाँ पे इनमें से कौन सा दो है जो मेन मेमोरी है? तो फर्स्ट है सीडी एंड डीवीडी, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम एंड रोम। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जो हमारा रैम एंड रोम होता है वही हमारा मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो किस और नाम से जाना जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में जो देखा कि मेन मेमोरी के दो एग्जाम्पल क्या होते हैं? रैम एंड रोम, और जो प्राइमरी मेमोरी होता है इन्हीं के दो टाइप से रैम एंड रोम। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा मेन मेमोरी होता है अगर किसी और नाम से जाना जाता है तो वो है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल नेम क्या होता है? इजेक्ट मेल, इंटरमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। जीमेल स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको जीमेल का फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा गूगल मेल, ये है जीमेल का फुल नेम।